बॉटम भी वॉल पे फिक्स्ड है तो वो भी पेंट नहीं होगा। सो पर स्फीयर पूरा प्रॉपर्ली थोड़ी फिक्स हो जाएगा ऊपर सिलेंडर नो में। बट वी आर टेकिंग इट लाइक दैट। ऐसा मतलब जब फिक्स होता है तो स्फीयर अगर बहुत बड़ा होगा तो डेफिनेटली पूरा कवर हो जाएगा। छोटा सा पिलर है उसके ऊपर बहुत बड़ा स्फीयर है तो ये तो टच होगा ही डेफिनेटली पूरा पार्ट। यस। ठीक है। यस। देन थर्ड वाला, the यस। diameter of a sphere is decreased by 25%. By what percent does its curved surface area decrease? Okay, diameter of a sphere. This is exercise 13.9. Question 3. Diameter of a sphere is decreased by 25%. स्फीयर का डायमीटर रिड्यूस हो रहा है 25%। तो अगर ओरिजिनल डायमीटर मैंने कैपिटल डी ले लिया, ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल डायमीटर। न्यू डायमीटर कितना हो जाएगा? न्यू डायमीटर लेट्स से स्मॉल डी है, दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल डी विच इज द ओरिजिनल डायमीटर माइनस 25% ऑफ दिस। 25% ही है ना? यस, माइनस 25% ऑफ कैपिटल डी which is 25 upon 100 यस। capital D. So this is equal to what? This is 1 by 4 D आ गया. D minus D by 4 is 3D by 4. Or we can say 75% of the original one, right? This is the new diameter. This is the diameter of the new sphere. So by what percent does its curved surface area decrease? अभी ये वाला ओरिजिनल है यस। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं व्हेन द डायमीटर इज d। इफ डायमीटर इज कैपिटल D, CSA कितना हो गया? 4 कितना? 4 पाई 4 आर। pi r square. So 4 pi, अब बिकॉज डायमीटर के फॉर्म में है तो 2r into 2r लिख सकते हैं अपन। यस। I into 2r into 2r like this. यस। ठीक है, so this is equal to what? Pi into capital D into capital D, so pi into D square. ये अपना ओरिजिनल स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हो गया। इफ डायमीटर इज स्मॉल d विच इज द न्यू डायमीटर, कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया? पाई इंटू स्मॉल d स्क्वायर हो जाएगा। यस। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? d की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 9 3 अपॉन 4 इंटू डी, 3d अपॉन 4 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 9d स्क्वायर अपॉन 16, 9d स्क्वायर अपॉन 16 इंटू पाई। इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। नाउ वी हैव टू सी हाउ परसेंटेज डिक्रीज। परसेंटेज डिक्रीज, तो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड कि कितना डिक्रीज हुआ है, ठीक है, एंड देन वी हैव टू फाइंड हाउ मच परसेंटेज इट इज ऑफ द ओरिजिनल वन। परसेंटेज डिक्रीज निकालना है मुझे, ठीक है। सो पहले मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा कि ये ओरिजिनल है और ये नया वाला है, तो डिफरेंस कितना है कि कितना कम हुआ है, एंड देन वी हैव टू फाइंड दैट इन परसेंटेज फॉर्म, हाउ मच इज द decrease in percentage. So difference, decrease in curved surface area is equal to what? Pi d square minus this, ये वाला बड़ा होगा definitely, right? Yes. Because this is the bigger sphere. So pi d square minus 9d square upon 16 into pi. ऊपर कर रहा हूँ कैलकुलेशंस, कंटिन्यू। दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है यार माइक में से मानसिका, सो हाँ, दिस इज इक्वल टू
यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, पाई कॉमन आ गया, 16 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16d² माइनस 9d² अपॉन 16. So 16 minus 9 is 7d². तो दिस इज 7d² अपॉन 16. ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, पाई को मैं बाद में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ. This is the decrease in the curved surface area. So percentage decrease. What is this percentage? So this will be what? 7d² into pi upon 16 upon total. This was the original curved surface area. तो ये हो गया pi d² into 100. This will be the percentage decrease. d² कैंसिल हो गया, pi कैंसिल हो गया, 7 upon 16 into 100 आएगा, तो 700 upon 16, 7 upon 16 निकाल लेते हैं सीधा. 7 upon 16 into 100. This is equal to how much? 7 upon 16 कितना होगा? 70. 16 into 4 is 64. So 4.64 60 60, then 3 60 48 12 120 120. This into 5 is 80, and this into 8 is 7 आएगा. 16 into 7, 16 into 7 कितना हो गया? 42. 2 यहाँ पे 4 ऊपर, 7 into 6 is 7, 7 plus 4 112. So 4.37 into 100 होगा. So 0.437 होगा. Sorry, yes, 0.437 into 100. This is equal to 43.7%. This is the percentage decrease. आ गया समझ में? क्या ये क्लियर है? थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे कि परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकाला अपन ने. सर वो मुझे पहले नहीं आया था. अब आ गया समझ में? डिक्रीज कितना हो रहा है और फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे ओरिजिनल वाले के फॉर्म में कि वो कितना परसेंटेज है, ओरिजिनल का कितना परसेंटेज है. आंसर चेक कर एक बार, सही है क्या? यस सर. 75 क्या? सर 43.75 है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे अपन आगे रिकॉर्ड निकाल लेंगे तो 75 आ जाएगा. मैंने निकाला नहीं है, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं किया मैंने. यहाँ पे 0.4375 आएगा इसको अगर करेंगे आगे तो. 11280, हाँ एग्जैक्टली 0.735 आ जाएगा. तो ठीक है, वो लिख देते हैं. कर लेगी ना? एकदम वही वैल्यू आएगी, आगे डेसिमल प्लेसेस नहीं है. इट इज टर्मिनेटिंग देयर, सो यू कैन राइट इट लाइक दैट. ओके, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया. आरडी में से सर आरडी में मेजरली मुझे परसेंट डिक्रीज वाली ये जो थी ना वो ही नहीं आई मुझे. अच्छा, तो अभी समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट? एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेट्स सी, ताकि प्रॉब्लम नहीं आए. बता कौन सा बताना है? सर फिफ्थ. और अरे
अरे एक्सरसाइज तो बता, कौन सा चैप्टर, कौन सा क्या है? सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एंड क्यूब एमसीक्यूज में फिर ओ एमसीक्यूज, मेरे पास तो शायद मैंने एमसीक्यूज नहीं है इस बुक में। भेज दी मैंने आपको क्या? मैंने आपको मेरे एमसीक्यूज में मार्क करके भेजा है मेरा काम। अच्छा तेरे पास है क्या वो? क्योंकि आई थिंक इस वाली बुक में एमसीक्यूज नहीं है। नहीं सर, मैंने जो आपको भेजा ना मेरा होमवर्क, उसमें एमसीक्यूज में ही मार्क करा मैंने। हाँ मतलब क्वेश्चन है ना उसमें, यस। तो देखता हूँ मैं उसे। Yes, I don't have MCQs in this book. हाँ, क्वेश्चन फिफ्थ कौन सा यस। वाला है, एक बार पढ़ना। Increase the volume of a क्या? cuboid ठीक है। dimensions x, y, and z Yes, and yes, a. yes. Okay, okay. If B the volume of a cuboid of dimensions x, y, z, and A is its surface area, then A upon B is. Question fifth. Volume of a cuboid is कितना हो जाएगा? X into y into z, Yes. and surface area कितना हो जाएगा? 6 into, I'm sorry, 2 into xy plus yz plus xz, ये इसका सरफेस एरिया हो गया। a अपॉन v निकालना है, सो a अपॉन v इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड। यस, 2 को अभी बाहर रखते हैं, अंदर ईच टर्म में डिवाइड कर देते हैं अपन, ठीक है। ईच टर्म में आई एम स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है। सो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड अपॉन एक्स वाई जेड। राइट, वी कैन डू दिस। Is equal to 2 into एक्स वाई कैंसिल हो गया, दिस इज 1 अपॉन जेड प्लस वाई जेड कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। So उसमें मेरा आंसर मैच ही नहीं हो रहा, उसमें 1/2 आ रहा है। 1/2 आ रहा है। यस, रुक जा देखने दे। इससे आंसर क्या है इसका? तो पीछे है सी। मिसप्रिंट होना चाहिए, ये गलत है। 2 into होना चाहिए, 1/2 नहीं आ सकता। अगर बी होता तो तब भी अपन सोच सकते थे, बट इसको तो मैं डेफिनेटली 1/2 into दिस सेम थिंग कैन नॉट, आई कैन नॉट राइट दैट। यस, ठीक है, आगे। So 6. 6. The sum of the length, breadth, and depth of a cuboid is 19 centimeter, and its diagonal is 5√5. Its surface area is. Question 6. Cuboid है, Yes. थोड़ी सी अब इमेजिनेशन यूज करना है थोड़ा सा। डायगोनल ऑफ दिस क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ दिस क्यूबॉइड कैसे बना सकता हूं मैं? ये वाला पॉइंट है, ठीक है, दिख रहा है क्या? दिस इज इनसाइड द प्लेन, टुवर्ड्स द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। यहां से मैंने ये वाले पॉइंट को ज्वाइन किया,
which is on the plane, the front. तो ये डायगनल हो गया क्यूबॉइड का. ठीक है. Yes. दिस विल बी सेम एज कि अगर मैंने ये वाला पॉइंट लिया और उसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, बिकॉज दिस पॉइंट इज इनसाइड द प्लेन, दिस इज ऑन द सर्फेस, तो ये डायगनल बन जाएगा. ठीक है. वी आर टेकिंग दिस बिकॉज दिस इज मोर विजिबल. बट थोड़ा सा इमेजिन करना है कि ये मैंने ज्वाइन नहीं किया है, दिस इज मतलब ज्वाइन किया है एंड दिस इज द डायगनल. नाउ ABC या LBH, L plus B plus H is equal to 19 given है. Yes. एंड डायगनल ठीक है. डायगनल के लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, लेट्स सी हियर. दिस इज L, दिस इज B एंड दिस इज H. Yes. नाउ मैंने यहाँ से जो इनसाइड द प्लेन पॉइंट है वहां से ये वाला ज्वाइन किया. दिख रहा है क्या? Yes. फ्रंट बॉटम ये ज्वाइन किया मैंने, जो नीचे वाले सरफेस पे है. व्हाट इज हैपनिंग? ये वाला जो है ये डायगनल बन गया नीचे वाले रेक्टेंगल का, जो बॉटम सरफेस है उसका डायगनल बन गया बॉटम Yeah. वाले रेक्टेंगल का. ठीक है. सो इस ये कितना आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से वी कैन फाइंड दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, डायगनल ऑफ अ रेक्टेंगल. Given है ना? क्यूबॉइड का डायगनल गिवन है. दिस इज द डायगनल ऑफ द क्यूबॉइड जो अपन ने पहले बनाया था. ये वाला तो नीचे वाले रेक्टेंगल का डायगनल है. ठीक है. रेक्टेंगल का डायगनल जो है वो डिफरेंट है एंड क्यूबॉइड का डायगनल डिफरेंट है. जैसे आई हैव दिस इज अ क्यूबॉइड. ठीक है. अब ये तो रेक्टेंगल हो गया जो प्लेन सरफेस है, ये वाला इसका डायगनल हो जाएगा यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया तो. बट अगर मुझे क्यूबॉइड देखना है, क्यूबॉइड थोड़ा हार्ड है इसको दिखाना. तो व्हाट इज हैपनिंग? आ गया वो तो. Cuboid. ये वाला पॉइंट इससे कनेक्ट होगा नीचे वाले से, दिस विद दिस और दिस विद दिस, दैट विल बी द डायगनल ऑफ क्यूबॉइड. So basically एक सैंडविच का बीच में से काटते हो ना? क्या? एक सैंडविच को बीच में से काटना है, वही तो हुआ. एक सैंडविच को बीच में से काट दिया. हाँ तो वो लाइक डायगनल बनेगा ना? बीच में से दो ऑपोजिट पॉइंट. एग्जैक्टली नहीं, ऐसे मत देख बिकॉज 3D में अपन एक प्लेन होता है उसको काट सकते हैं. जैसे ये तूने लिया क्यूबॉइड, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ से बीच में से काट दिया. सो दैट इज लाइक आई एम कटिंग इट विद अ प्लेन. एक मैं प्लेन जो होता है उससे कट कर रहा हूँ. दिस इज अ 2D प्लेन जिसके मैं कट कर रहा हूँ जिससे ये. तो अगर सैंडविच को तूने ऐसे काटा तो वो अलग चीज बन जाएगी. ठीक है. वी आर कनेक्टिंग दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट, दैट इज द डायगनल. नाउ यहाँ पे ये रेक्टेंगल का डायगनल हो गया रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. नाउ लुक हियर, ये वाला जो डायगनल है वो इस प्लेन में है, बॉटम प्लेन में. जो हाइट होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा. हाइट तो ऊपर जा रहा है प्लेन से, तो ये परपेंडिकुलर होगा इसके. करेक्ट. तो यहाँ पे अब मैं वापस इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ. यस. ठीक है. तो ये वाला जो डायगनल क्यूबॉइड का है वो कैसे आएगा? दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर. तो डायगनल हो गया रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, उसका स्क्वायर. अरे इसका स्क्वायर, ये डायगनल है ना, तो इसका स्क्वायर प्लस H स्क्वायर आएगा. लाइक व्हेन वी फाइंड द डायगनल ऑफ दिस, तो इसका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लेते हैं. यहाँ पे भी तो डायगनल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस H स्क्वायर होगा. ठीक है. दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, and this is given to be 5 root 5.
सो डायगोनल का हर जगह यही होता है फॉर्मूला। Yeah. Diagonal of a cuboid is this. This is diagonal of a cuboid. आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड में, वी विल गेट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस विल बी 125। फाइंड क्या करना है मुझे, द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। सर सरफेस एरिया डीएस में बताया तो है नहीं कि वो टोटल सरफेस एरिया फिर। हाँ, बट जब अपन ऐसे सरफेस एरिया पूछ रहे हैं तो वी टेक इट एज टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया क्यों पूछेगा वो। अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछता तो वो बता, he must have नहीं, he would have specified। ठीक है, तो सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। ठीक है, नाउ व्हाट कैन वी डू टू गेट दिस वैल्यू, then when we know this and this, तो उसको स्क्वायर कर सकते हैं एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच को। हाँ, उससे क्या होगा, तो उससे वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका ना, हाँ इसका हाँ स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसमें आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो दैट्स व्हाट वी डू, एल स्क्वायर एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19 स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे यस यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, सो वी गेट लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। दिस इज इक्वल टू 19 स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होगा, 361 कितना 261 361 361। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू अपन को पता है, सो वी इनपुट दिस 125 और ये मुझे निकालना है प्लस 2 यही तो निकालना है। में डिवाइड करने में देंगे। अरे यही निकालना है, 2 से क्या डिवाइड करना है, यहाँ पे 125 आ गया। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, दिस इज द सरफेस एरिया। So surface area is equal to what? 361 minus 125. So surface area is equal to 361 minus 125. This is equal to कितना होगा, 125, 225, 325 plus 25, 286 86 नहीं, no, 236 236 ही बोला था क्या, 80 बोला था। 236 होगा, यस 36। यस This is 236 centimeter square. Okay, next question. 8. If each edge of a cube is decreased by 50%, the percentage increase in its surface area is, increases, I'm sorry. If each edge of a cube is increased by 50%, the percentage increase in its surface area is, percentage increase in its surface area. अगर क्यूब में we are increasing side length by 50%. If the original length is A
तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी? We are increasing it by 50%. Yes. So if the original one is A, new will be what? New side will be equal to what? 50% add कर रहे हैं अपन ओरिजिनल वाले में, तब अपन को नई मिल रही है. A We are plus increasing it by 50%. हाँ बता. A plus 50 upon 100 into A. Yes, 50 upon 100 into A. This is what increase means. Percentage increase means. This is the original value. उसमें अपन percentage increase कर रहे हैं. ठीक है, तो 50% इंक्रीज कर रहे हैं मतलब 50 अपॉन 100 into A को ऐड कर रहे हैं ओरिजिनल वाले में. ठीक है, मीनिंग वी आर एडिंग A by 2. So this is equal to A plus A by 2, which is equal to 3A by 2. ठीक है, what do we say? This is what? This is 150% of the original. ठीक है, 150% ऑफ द ओरिजिनल. जैसे मैंने ऐसे बोला मेरे पास 100 रुपए हैं. ठीक है, एंड 50%. अच्छा ये तो सिंपल सा ही हो गया, सेम ही चीज हो गई. लेट मी थिंक. 100 रुपए. Yes. Suppose I bought something for 100 rupees and I sold the same thing for 200 rupees. Okay. So how will I say how much profit I have made? I will say that I have made 100% profit. 100 rupees. 100% profit क्योंकि 100 rupees की थी और मैंने 100 rupees Yes. का profit लिया when I'm selling at 200. So I'm making 100% profit. Say if I buy something at 100 and I sell it for 170 rupees. So I will have made a 70% profit. ठीक है, वही चीज अपन यहाँ पे कर रहे हैं. We are increasing it by 50%. मतलब ओरिजिनल में we are adding 50% of that. So we get 150% of the original one. कैसा आएगा ये 150%? ऐसे भी निकाल सकते हैं. The new one is 3A by 2. Original one is A into 100. This is the percentage. This is equal to what? A और A cancel हो गया, 3 upon 2 आ गया, 2 and 100 cancel, 50 आ जाएगा. So this is 150%. So this is 150% of the original, which is A. Now each edge of a cube is increased by 50%. This is the new edge. The percentage increase in its surface area is. यहाँ पे surface area कितना आ जाएगा? This surface area will be equal to 6A square. अब new surface area is equal to what? This will be when this is the side. तब कितना आ जाएगा? 6 into 3A by 2 का square. 3A by 2 का square. This is equal to 9 into 6. 9 upon 4. कितना? 6 into 9A square upon 4. हाँ, तो 6 into 9 करके बता. 54. 54. तो 54. 4A square upon 2. 27A upon 2. This is the new surface area. Unit square. 27 क्यों लिया? क्या? A square. ठीक है. Now we have to find percentage increase. In how much percentage has been increased? ठीक है. We do not have to find the percentage of this to this.
वी हैव टू फाइंड कि इंक्रीज कितना हुआ है. ठीक है, जैसे मैंने 100 रुपीज में खरीदी चीज और 170 में बेची, तो आई विल से दैट आई एम सेलिंग दैट थिंग 170% ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस. 70% ना? नहीं, 170% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस आई एम सेलिंग एट दैट. जैसे मैंने 100 रुपीज में बेची. Yes. ठीक है, अगर 100 रुपीज में खरीदी और 100 रुपीज में ही बेच दी, आई विल से दैट आई सोल्ड इट एट 100% द ओरिजिनल प्राइस. आई एम नॉट सेइंग आई हैव गॉटन प्रॉफिट ऑफ दिस मच. ठीक है, सो इफ आई एम सेलिंग एट 170, प्रॉफिट हो रहा है 70% का, इंक्रीज इज 70%, but I'm selling it at 170% of the original price. Yes. Got it? So अभी यहाँ पे मुझे ये नहीं बताना है कि ये कितना है उसका percent, how much percent is this to that. We have to tell the percentage increase. First we will find कि increase कितना हो रहा है and then we will find the percentage increase. So increase कितना हो रहा है? This is the new one. This is the original one. So increase will be 27a square upon 2 minus 6a square. This is equal to 27 minus 12, which is 15. 15a square. This upon is the 2. Upon 2. yes, okay, correct. 15 upon 2a square. This is the increase. So percentage increase. What is the percentage that has been increased? So 15a square upon 2. यहाँ पे अब मैं क्या डालूंगा डिनोमिनेटर में? 27. क्या? 27a square. नहीं, 27a स्क्वायर थोड़ी डलेगा. 27a स्क्वायर तो नया आ रहा है इंक्रीज करने के बाद. आई हैव टू टेल कि ओरिजिनल से कितना इंक्रीज हो रहा है. तो 6a square. हाँ, तो ओरिजिनल वाला जो है that will be in the denominator. So 6a square into 100. a square cancel हो गया, 2 and 100 cancel हो गया, यहाँ से ये cancel हो जाएगा. This will be 5, 3, 125%. कितना? 120. 250 upon 3 आएगा ना? 2 आएगा ना, तो 6. यहाँ पे 2 आएगा. तो 125. 125. 125% is the percentage increase. Yes. Got it? ठीक है? तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैंने 6a स्क्वायर में खरीदा तो मैंने 120 और इतने में बेचा तो मैंने 125% का प्रॉफिट मिला है मुझे. Yes. ठीक है? 125% का प्रॉफिट है because this is the percentage increase. Yes. ठीक है? अगर मैं इसी का परसेंटेज निकालता उसके साथ, so that would have been कि मैंने कितने परसेंट ऑफ ओरिजिनल प्राइस में मैंने बेचा है. Got it? Yes. सब उस नेक्स्ट चैप्टर में. 12th वाले में भी तो है, 12th भी मार्क नहीं है. 12th मार्क नहीं. हाँ सर 12th ये. बताना है क्या? Yes. A cube whose volume is 1/8 cubic centimeter, 1/8 cubic centimeter, is placed on top of a cube whose volume is 1 centimeter cube. The two cubes are then placed on top of a third cube whose volume is 8 centimeter cube. The height of the stacked cubes is. Basically क्या करना है अपन को? We have to find the sides of each cube. सर हाइट ही निकालनी है. अरे तो साइड्स को ऐड करेगी तो हाइट आ जाएगी ना. एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब रखा तो टोटल हाइट कितनी हो गई? द साइड ऑफ वन क्यूब प्लस द साइड ऑफ द अदर क्यूब. Yes. तो ऐसे तीन क्यूब एक के ऊपर एक रखे तो तीनों साइड्स का सम विल बी द हाइट. So a cube whose volume is 1/8 cubic centimeter, meaning 1/8 centimeter cube. This is the volume of the first one, say V1. तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा this is equal to what? 1/2 का cube. Yes.
So if volume is 1/2 का cube, this implies side A1 will be equal to 1/2. Yes. First cube का side is 1/2. Then second one is 1 centimeter cube. Second cube का volume is 1 centimeter cube. This implies A2 is equal to 1 centimeter. And third one is of 8 centimeters cube. This implies side length is equal to 2 centimeters. Correct? Yes. तो एक के ऊपर एक स्टैक करेंगे मतलब अपन हाइट उतनी ही आ जाएगी. साइड प्लस साइड तीनों की साइड्स को ऐड कर देंगे. सो हाइट इज इक्वल टू A1 plus A2 plus A3 which is equal to 1 plus 2 plus half. 1 plus 2 plus half कितना हो गया? 5/2. 5/2 हो गया. 3 plus 1/2. 5/2. 5/2 आएगा क्या? गलत कर रहा हूँ मैं. 7/2 आएगा क्या? Yes. 7/2 centimeters. So 3.5 centimeter. 7. Got it? Yes, sir. Okay. आगे बता. So next वाला chapter. Okay. So उसका 14. 14. The height of sand in a cylindrical shaped can drops 3 inches when 1 cubic foot of sand is poured out. What is the diameter in inches of the cylinder? Yes, ये अभी 10th का concepts आ गए हैं सारे. This one is with 10th कि volume और ये change in volume and क्या होता है. Not that difficult. Let's do the question. Question 14. ये cylinder है. ठीक है? Yes, sir. This is a cylinder. Question क्या है? Suppose यहाँ पे sand भरी हुई है यहाँ तक. Yes. At the starting. ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना हो जाएगा अभी यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सैंड, Volume cylinder. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं होगा. जितनी ये हाइट है सैंड की इन द सिलेंडर, कितने हाइट तक भरा हुआ है वही तो लेंगे. Yes. अरे ये वाली तो ऊपर की जो एरिया है वो तो खाली है, ये वाला तो वो सैंड में थोड़े इंक्लूड होगा. तो वॉल्यूम ऑफ सैंड विल बी व्हाट? बेस का एरिया of base into height, which is pi r square h. This will be the volume of sand. ठीक है? अभी क्या हो रहा है? मैंने इस सिलेंडर में से सैंड बाहर निकाल ली. ठीक है? कितनी है निकाल ली मैंने? 1 cubic foot. 1 cubic foot. 1 cubic foot of sand I have taken out. एक फुट में कितने इंचेस होते हैं? नाउ वी आर डीलिंग विथ अ डिफरेंट सेट ऑफ यूनिट्स हियर, नॉट सेंटीमीटर्स और मीटर्स. ये भी आना चाहिए बिकॉज इन डे टू डे लाइफ वी यूज इंचेस एंड फुट मोर इन दीज केसेस. So 12. यस 12 सही बता रही है. 1 foot has 12 inches. Yes. 1 foot has 12 inches. तो अगर 1 foot क्यूब मैंने 1 foot क्यूब वॉल्यूम ऑफ सैंड मैंने बाहर निकाली, इन इंचेस हाउ मच विल इट बी? So
12 12 का क्यूब, yes. This will be equal to 12 cube. क्या 1732 कितना आता है? 1732 1 732 1732. Okay, 1732 inches cube. This is the amount of sand I have taken out in inches. ठीक है? So what is happening now? जब मैंने sand निकाली अंदर से, तो जो height of the sand inside the cylinder है वो कम हो जाएगी. Yes, sir. अब इतना ही height है. Say this height is h1 और hn new के लिए. This is the new height. ठीक है? तो जो height कम हो रही है वो कितनी हो जाएगी? That will be h minus hn. That will be the amount, the height that is reduced. Yes. Okay, this is given to be 3 inches. This is given to be 3 inches. Inside the cylinder, 3 inches is reduced. Yes. ठीक है? जो height थी पहले, उससे 3 इंच कम हो गई है अब. When I have taken sand out. So what is the diameter in inches of the cylinder? ये अब मुझे बताना है. This is the given information. ठीक है? अब यहाँ से देख, ये वाला जो पार्ट है, जो नई हाइट है, सॉरी, जो ओल्ड हाइट है एंड द न्यू हाइट, अगर इसको अपन देखें तो ये भी एक सिलेंडर बना रहा है. Yes, sir. इट्स आल्सो अ सिलेंड्रिकल शेप. ठीक है? और जो इस सिलेंडर का वॉल्यूम है उतना ही अपन ने सैंड बाहर निकाला है. Yes. ये वॉल्यूम में ही तो सैंड था जिससे अपना कम हुआ है हाइट. Yes, sir. तो जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम है उतना ही अपन ने सैंड बाहर निकाला है. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये वाला जो वॉल्यूम है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, जिसकी हाइट अपने पास है h minus hn, which is 3. So volume of cylinder होता है 2 pi r square h. So this is pi into r. R is the radius of the cylinder into h, which is 3. So 3 pi r square. क्या ये clear है? Yes. Are you sure? आ गया यहाँ तक समझ में? Now ये अपने पास एक equation है. Yes. इसमें से मुझे रेडियस निकाल सकता हूँ मैं, बिकॉज आई वांट टू फाइंड द, अच्छा डायमीटर बताना है. कोई बात नहीं, रेडियस आ जाएगा, उसके बाद डायमीटर निकाल सकते हैं. राइट? तो यहाँ से अब यहाँ से प्रोसीड करते हैं. दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1732 अपॉन 3, विच इज इक्वल टू 5 7 एंड कितना होगा? 5 23 23 21 again 22 22. So 5 ये डिविजिबल नहीं है. So 5 7 7 पॉइंट. ये ऐसा कैसा आ रहा है? It be some perfect square. डेसिमल्स में आएगा तो आंसर ही नहीं आएगा. कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है. Let's see. The height of sand in a cylinder shape can drops 3 inches, and when 1 cubic foot of sand is poured out, what is the diameter in inches of the cylinder? क्या ये verify कर सकती है that this is 12 cube? Is this correct? So 144 into 12 करते हैं. So 1728 होता है. हाँ, yes. So this is 28, yes. So मैंने calculations की. हाँ. वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स. कोई बात नहीं, मेरे से भी होती है, बट कम करनी है जितनी करनी है. उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ही माइंड पे चल रहा है, कॉन्सेप्ट्स तो भूल ही गए. पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं. दिस इज इक्वल टू 576. तो आर स्क्वायर आ जाएगा 576 अपॉन पाई. आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 576 अपॉन पाई. 576 किसका स्क्वायर होगा?
ऑप्शन में से जल्दी से चेक कर लेते हैं. 8 into 8 नहीं 24 होना चाहिए. 24 4 into 4 6 आ गया, 1 ऊपर आ गया, 9 and 8 and 4 6 सर 7 and 24. 5 76 24. So this is 24 upon root pi. This is the क्या है ये? सर डायमीटर, वो डायमीटर है. रेडियस है ये. रेडियस. रेडियस है. हाँ यहीं पे मिस्टेक होगी. अब देख ये भी दे रखा है ऑप्शन में. 48 अपॉन रूट पर उसका डायमीटर. तो यहाँ पे this is diameter is equal to 2r. So this will be equal to 48 upon root pi. That is the answer. यस. आ गया समझ में? ठीक है. सर 20th. 20th. The altitude of a circular cylinder is increased 6 times and the base area is decreased 1/9 of its value. The factor by which the lateral surface of the cylinder increases is. Question 20 MCQs में से. The altitude of a circular cylinder is increased 6 times. तो एक circular cylinder है, ठीक है. Circular cylinder, so original मैं ले रहा हूँ. Height as small h, radius as small r for the original cylinder. यस. तो cylinder में अपन क्या कर रहे हैं changes. Altitude of the circular cylinder is increased 6 times. So h जो है, जो altitude है वो 6 times हो रहा है for the new cylinder. And the base area is decreased 1/9 of its value. तो 1/9 ऑफ द डायमीटर. डायमीटर थोड़ी, एरिया. हाँ. एरिया तो ओरिजिनल वाले का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बेस का एरिया. और इसके लिए क्या हो रहा है? न्यू, फॉर न्यू बेस का एरिया इज 1/9 ऑफ दिस. सो पाई आर स्क्वायर अपॉन 9. बोर्ड पे विजिबल है क्या? मेरे को कम लग रहा है इंक. एकदम विजिबल है. विजिबल है? यस. ओके. So area of this is pi r square upon 9. यस. Find क्या करना था? The factor by which the lateral surface of the cylinder increases. Factor by which the lateral surface. तो original के लिए lateral surface, which is the curved surface. CA से कितना आ जाएगा? 2 pi r h. ठीक है? 2 pi r h. This will be equal to. अच्छा ये तो 2 pi r h आ गया. न्यू वन के लिए कितना आएगा? फॉर न्यू वन सी एस ए न्यू इज इक्वल टू अगेन 2 पाई. अब यहाँ पे मैं कैपिटल आर ले रहा हूँ इसका. कैपिटल आर इंटू एच. क्या सर आपने, अच्छा हाँ सही है. क्या हुआ? सर मुझे लगा आपने उल्टा एरो लगा दिया. उल्टा एरो क्यों? मुझे लगा समझ नहीं. ओके सही है ना? यस. हाँ. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द न्यू वन कितना होगा? 2 पाई कैपिटल आर इंटू 6h बिकॉज दिस इज द न्यू हाइट. यस. ठीक है. अब कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर कैसे लिखेंगे? दिस इज द एरिया ऑफ द न्यू सिलेंडर. ठीक है. यहाँ तो ये वाला स्मॉल आर तो इसका है, ओरिजिनल वाले का. This should be equal to what? This should be equal to pi capital R square, where R is the capital R is the radius of the new cylinder. यहाँ से pi cancel हो गया. We get capital R is equal to root of R square upon 9. So this is equal to R upon 3. यहाँ पे put कर देते हैं R की value, capital R की. This will be equal to R upon 3.
3 और 6 कैंसिल हो गया, दिस विल बी 2 हियर, सो 4 पाई आर एच. दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द न्यू सिलेंडर. ठीक है. Yes. अब अपन को बताना है कि ये कितना इंक्रीज हुआ है, बाय व्हाट फैक्टर. बाय व्हाट फैक्टर. फैक्टर जैसे क्या होता है कि मैंने 100 रुपीज में चीज खरीदी और 200 रुपीज में मैंने उसको सेल किया, सो फैक्टर कितना हो गया, द आई एम सेलिंग दैट थिंग एट 2 times द ओरिजिनल प्राइस. Yes. ठीक है, दैट इज नोन एज द फैक्टर. तो ये क्या दिख रहा है, ये इसका डबल दिख रहा है, 2 times. तो 2 times, the factor is 2 times. Yes. So curved surface area of the new cylinder is 2 times the original one. आ गया समझ में? Yes. Yes. Good questions, but हाँ 9th वाले कोर्स में नहीं है, बट अच्छा है कि अपन ने कर लिया. आगे कितने हैं क्वेश्चंस? सर अभी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज शायद से ज्यादा है. फोन वाले में मुझे दिख रहे हैं काफी सारे मार्क नहीं है. सर फोर्थ वाले में? कौन कौन? फोन वाले में? हाँ फोन वाले में मुझे नहीं आया. वो इंक्रीज मेनली इंक्रीज वाले से ना इसमें प्रॉब्लम आ रही है. ओके, तो आज अपन ने कर लिया ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, तो ट्राई दीज में से ट्राई कर, और वापस नहीं आते हैं तो वी विल डिस्कस देम. ठीक है, आज का टाइम भी अपना हो गया, तो आई विल स्टॉप हियर and we'll continue with the new chapter, or we'll start the new chapter next time. सर पाई शीट हाँ, पाई शीट मैं भेज दूंगा, अभी मैंने बनाई भी नहीं है, तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि घर पे काम चल रहा है. तो आई विल सेंड यू, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस अपनी काफी हो चुकी है, क्वेश्चंस इसमें सिमिलर से ही हैं, बट आई विल डेफिनेटली सेंड यू इन सम टाइम. सो मैंने पूरे टोटल 120 क्वेश्चंस करे हैं सरफेस एरियाज के लिए, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स 120. हाँ, तो 120 इज अ गुड नंबर एंड यू कैन डू मोर क्वेश्चंस. अगर इच्छा हो रही है तो आरडी में से भी कर सकती है, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं. यू कैन ट्राई ऑल द एक्सरसाइजेस फ्रॉम आरडी, एक लास्ट वाली को शायद छोड़ के, क्योंकि उसमें ऐसे वाले क्वेश्चंस होंगे. Yes. So that's it for today. Thank you, sir. Okay, bye bye.